मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदलाल जेग्यास, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ आपके मध्य एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। वह है दांतों की रक्षा, दांतों की सुरक्षा और दांतों की चमकीले बनाए रखना तथा दांतों को पायरिया से मुक्त बनाए रखना। उसके लिए कैसे आप क्या कर सकते हैं, आज हम लोग जानेंगे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि दांत हमारे 32 होते हैं। कुछ लोगों को भले ही 33 हो जाते हैं, बात अलग है। कुछ लोगों को 34 भी हो जाते हैं कि डबल टीथिंग हो जाती है, तो ये बात नहीं कह सकते। लेकिन आम तौर पर 99.9% लोगों को के दांत 32 ही लगभग होते हैं। और इन 32 दांतों की खासियत ये है कि अगर आप मरते दम तक ये दांत आपके बरकरार 32 रहते हैं और किसी तरह की कोई कीड़े नहीं लगते, कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और दांत हिलते नहीं हैं, तो समझिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। और ऐसा सौभाग्यशाली बहुत हज़ारों में एक आध मिलते हैं। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को लेंगे जिससे आपके दांत मोती जैसे चमकते रहें और कैसे आपके दांत 70 से लेकर के 100 साल तक बिना किसी तरह के कोई भी इन्फेक्शन के, किसी तरह के कोई भी बिना दांत हिले और बिना दांत के किसी तरह के पायरिया के इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। तो साथियों, देख रहे होंगे ये आपके सामने ये है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता है, जैसा कि देख रहे हैं डंठल है, डंठल में नीम के पत्ते लगे हुए हैं। और इस नीम के पत्ते का आज कमाल का हम आपको बेनिफिट बताएंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे आप इन नीम के पत्तों से अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने दांतों को बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। और दांतों को 32 दांत हैं तो 32 दांत तक मरते दम तक ये बरकरार रहें, ऐसा प्रयास कर सकते हैं। हमने अब देखा कि इस समय वर्तमान में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी दांत खराब हो जा रहे हैं, युवावस्था में दांत निकालने पड़ जाते हैं और मुंह से बदबू आता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचाव करके रखें, क्योंकि देखिए जब आप किसी के सामने बैठते हैं मुंह से बदबू आता है तो वास्तव में बड़ा ख़राब लगता है, खुद को ही महसूस होता है। तो ऐसे में आज हम नीम के बारे में थोड़ा जानेंगे। नीम क्या है? नीम भारतीय जो भारत, पाकिस्तान तथा अन्य भारत के जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और नेपाल इत्यादि देशों में बहुत अच्छी पर्याप्त मात्रा में नीम पाया जाता है। नीम का जो बॉटनिकल नाम है अजादिरचता इंडिका। अजादिरचता इंडिका के इसका बॉटनिकल नेम है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आपको मैं बता दूं। एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी और न्यूरो प्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी मलेरियल और हीलिंग एफेक्ट्स, हिपैटोप्रोटेक्टिव के गुण पाए जाते हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी छोटी सी बात आप जो देख रहे हैं पत्ते की, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर अपने घर के सामने या घर के आसपास अगर इस पौधे को लगाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं इसके। पहली बात तो ये है कि किसी तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन उन परिवारों में नहीं होता जिनके घरों में नीम के पेड़ लगे होते हैं घर के आसपास। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन बहुत प्रचुर मात्रा में देता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना मैंने बताया कि इसके एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, इसके एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जब हमने देखा गाँवों में कि जब बच्चों को चेचक हो जाता था या लोगों को चेचक जाता था तो उनके घरों में ऐसे नीम की डंठल को टांग दिया जाता था। अब इसकी मतलब खासियत तो अब चूँकि चिकित्सक होने के बाद पता चला कि अब पता चल रहा है कि ये कितना फ़ायदेमंद है। साथियों, ये बता दें कि जैसा कि अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि ये नीम का देख रहे होंगे कि ये नीम का दातून है और इन नीम के दातून को हम लोग गांव में पहले रहते थे तो नीम के दातून तोड़ा और उसको बाकायदा किया और चीज़ फाड़ा और जिब्भी को साफ़ किया, इसके बाद उसको फेंक देते थे। तो क्या होता था कि एक डंठल अगर इस तरह के सभी लोग प्रयोग में लेंगे और तो क्या होता है कि बहुत जल्दी नीम के जो पेड़ हैं या नीम की टहनियाँ हैं वो सब खराब हो जाएंगे। तो हमने एक नया रास्ता निकाला है और उस नए रास्ते को आप लोग समझेंगे। पहली बात तो ये कि जब भी आप दातून तोड़ें तो 1 फीट का हो, एक बालिश और 5 या 6 इंच का होना चाहिए। इससे अगर आप करें तो डेली अगर इतना आप दातून करें
तो दातून करते करते ये आपका लगभग 7 to 8 डेज चलेगा। बीच में अगर सूख जाता है तो रात में पानी में भिगो दिया कीजिए, सवेरे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप इसको दातून को दांतों से दबाते हैं तो मसूड़े बड़ा ताकतवर बनते हैं, दांत आपके सुरक्षित रहते हैं, दांतों के जो टिश्यूज होते हैं वो एक्टिव रहते हैं और उसमें ज़्यादा ताकत आती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसका विशेषता है, जैसा कि मैंने बताया, कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। माउथ संबंधी बीमारियां नहीं होने पाती। जिनको सलाइवा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, पाचक एंजाइम्स पर्याप्त मात्रा में मुंह से तैयार नहीं होते हैं, टाइलिन इत्यादि एंजाइम जो होते हैं वो नहीं ठीक ढंग से होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सवेरे एक बार अगर कर लिया, दातून कर लिया, तो देखेंगे दिन भर आपका मुंह बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बजाय किसी टूथपेस्ट के करने से, टूथपेस्ट को करने से बजाय आपको करना क्या चाहिए, दातून करना चाहिए। एक बहुत बेस्ट टेक्निक है। और इसको करने के बाद इसको तो काट करके फेंक दीजिए। नेक्स्ट डे भी इसको करिए इतना, फिर नेक्स्ट डे करिए। सर मैंने कह देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन तक ये चल सकता है। कम से कम 8 दिन तो चलबे करेगा। एक अगर 1.5 सेंटीमीटर या 1 इंच पौन इंच अगर आप डेली करते हैं तो भी आपके काफ़ी काम का है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर लगता है आपको ये नहीं मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है, दातून नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं से भी आप नीम की टहनियाँ को तोड़ के लाइए। और नीम की टहनियों को तोड़ करके लाइए तो इसका क्या करिए, ऐसे ज़्यादा नहीं, 3 पत्ते 4 ऐसे नीम के सिरके को तोड़ लीजिए। अब इसको क्या करना है कि ऐसे इसको ऐसे सुरुक लीजिए, यूँ, और इसे मुंह में डाल के चबाना है। अब चूँकि मैं तो थोड़ा सा वीडियो चूँकि बन रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन हमारे बीच में हैं केशव जी अभी चबाएंगे और चबा करके ये पेस्ट तैयार करेंगे। और देखिए केशव जी ज़रा लीजिए, हाँ ये आप चबाइए, मुँह में डालिए, आइए आगे आइए, हाँ डालिए मुँह में, हाँ डाल करके खूब चबाइए इसको। अब ये केशव जी पेस्ट तैयार कर चुके हैं, जरा करिए, पेस्ट तैयार करके ऐसे से करिए। हाँ देखिए कितना बढ़िया से, ये बहुत सुंदर, खूब बढ़िया से, जैसे कि नेचुरल तरीके से मसूड़ों को ताकतवर बनाने के लिए अच्छी तरह से मसूड़े ताकतवर बने रहें। ये गुड, वेरी गुड। ऊपर नीचे दाएं बाएं उंगली से आप खूब इसकी पेस्टिंग करिए और मसाज करिए। गुड। आपने देखा कि एक युवा, जो आमतौर पर युवाओं को नीम के पत्ते से काफ़ी वो होता है, एलर्जी होती है, लेकिन उन्होंने चूँकि BNYS के स्टूडेंट हैं और उन्होंने नीम के पत्ते को चबा करके पेस्ट तैयार किया। पेस्ट तैयार करके खूब अच्छी तरह से अपने तर्जनी उंगली से खूब अच्छी तरह से पेस्टिंग कर करके मंजन किया। और ऊपर ऐसे अंगूठे से भी कर सकते हैं, फिर नीचे भी, दाएं बाएं अच्छी तरह से करने के बाद जिप भी कर लीजिए। क्या है कि अगर इस जिप भी कर लेंगे, जैसे दातून है, दातून को फाड़ना पड़ेगा, फाड़ करके फिर करना पड़ता है, तो उससे बजाय अपने पास जिप भी हमेशा रहता है और जिप भी का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कितना सेफ तरीका है, कितना अच्छा है। चाहे तो सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं और ये अद्भुत है, नेचुरल है, 100%। अब पहली बात तो ये कि 1 रुपये का खर्चा नहीं है। आप पेस्ट लाते हो तो 100 रुपये के आसपास, 80-90-100 रुपये का आता है, और पूरे फैमिली में 10 दिन के आसपास एक 100 ग्राम का जो पेस्ट है, वो 100 ग्राम का जो पेस्ट है वो मुश्किल से 10 दिन चलता है। तो मुझे लगता है कि उन पेस्ट को करते करते, ब्रश को करते करते भी विभिन्न प्रकार के आप नाना प्रकार के बीमारियों से, दांत की तकलीफ़ों से आप गुजरते हैं। लेकिन इस प्रोसेस से, इस विधि को करने से सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि आप नेचुरल तरीका है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये आपके दांत हमेशा बिल्कुल बिना किसी तरह के बदबू आए मुंह में। और दांत में जो देखा होगा कि आपने लोगों की बहुत ज़्यादा
जैसे लगता है कि कुछ जमा हो गया है और क्लीन नहीं होता। तो इस पेस्ट को करने से वो सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। और आपको ये भी बताएं कि 24 घंटे, एक बार के करने मात्र से 24 घंटे मुंह में बिल्कुल नेचुरल साहिबा तैयार होता है, क्योंकि माउथ की पूरी क्लीनिंग कर जाता है, जीभ की पूरी क्लीनिंग कर लेता है, जो एंजाइम निकालने वाली प्रोसीजर है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आप लोग भी क्या करेंगे, नेचुरल तरीके से क्या करेंगे कि आज से ही नीम के पत्ते का पेस्ट बनाएंगे, उसे करेंगे। अगर नहीं बन पाए, नहीं हो पाए तो नीम का दातून करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये भी जानना है कि देखे होंगे आपने कि दांत में रात में खाना खाने के बाद क्या हो जाता है कि जो अन्न के कण हैं वो फंस जाते हैं। तो क्या करना है, इसको यूँ लेना है और ऐसे साफ कर लेना है, ऐसे। ऐसे। तो ये जो नीम के डंठल का, जो पत्ती का डंठल है, इससे क्या किया आपने, सफाई कर ली। और किसी तरह का कोई भी, आपको बता दें, कड़ एक तो रहता नहीं है, और इसका जहाँ भी प्रभाव जाएगा वो वहाँ तो बैक्टीरिया पनप सकते ही नहीं। खासकर पायरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। वो जैसे किसी पेड़ में दीमक लग जाए और पेड़ खराब कर देते हैं, उसी तरह से ये जो पायरिया के कीड़े होते हैं, आपके दांत जितना कठोर होता है इसका एनामल, उसको भी नष्ट और भ्रष्ट करने में सक्षम होते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये बता दें, रात में खाने के रात में आपको किसी तरह के चॉकलेट, बिस्किट का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीठी चीज़ें तो खाना ही नहीं चाहिए। अगर खा लिया है तो इस पेस्ट को कर करके आप पहले साफ़ कर लीजिए, जिब्बी को साफ़ कर लीजिए, फिर जो है सब सोइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज एक नया वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी हमें उम्मीद है कि साबित होगा। और अगर ये वीडियो लगता है कि हमें आम जन पहुंचाना है, अपने आम मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने अन्य लोगों को, तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।